इसके अलावा गर्मी में आप इसे निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। 15-22 से बेहतर इसका परिणाम है। 15-22 से बेहतर फूल है किसान भाइयों, गर्मी में आप निश्चिंत होकर इसे लगाएं। ये वैरायटी 15-22 से बड़ा फूल देती है, 15-22 से सफ़ेद फूल देती है। गर्मी के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छी वैरायटी हमने गर्मी। जय हिंद किसान भाइयों। कल से उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में भयंकर चक्रवाती बारिश हो रही है और हमने कहा था कि हमारे यहाँ जो भी फूल गोभी लगी है उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाएंगे कि उत्पादन कैसा रहा। तो इस खेत में देखें, ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये है सिप्रा सीड्स की एस10 और उसके आगे भी 2-3 किसानों का प्लाट है। उसमें है, एक में CFL 15-22 है, हाँ बाकी तीनों में ही CFL 15-22 है। और उधर नीचे आगे देख रहे हैं उसमें 63-56 लगा है और एक देसी वैरायटी है और भी 1-2 वैरायटी और है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो बता दें किसान भाइयों को, इनका पौधरोपण लगभग एक साथ हुआ है, वहीं 28 से 30 जुलाई के आसपास, 30 जुलाई से मतलब 1 अगस्त के आसपास। तो यहाँ देखें आप, ये है सिप्रा सीड्स का एस10। ये इसमें इस ढंग से फूल आ रहा है। फ़िलहाल मौसम बहुत ख़राब है, उधर तो बारिश के कारण इसमें कोई देखभाल करने का मौका नहीं मिला, ना तो हम खाद पानी दे पाए, ना तो कोई मिट्टी वगैरह समय से लगा पाए, ये सबको मालूम है। तो पौधा बहुत विशेष नहीं बना। तो इस ढंग से एस10 का फूल आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। इसमें 3-4 कटाई हो चुकी है। ये देखें, ये सब कटाई हुआ है। ये इधर फ़िलहाल 30 रुपये और 32 रुपये, 25 रुपये ऐसा ही भाव मिल रहा है। तो ये देखें, ये इस ढंग से आ रहा है। भाई मौसम सुधरते ही ये फूल का साइज़ दुगना होगा, बहुत बड़ा फूल आएगा इसमें। और सफ़ेदी तो भाई लाजवाब है। ये देखें इस ढंग से है। ये है एस10 सिप्रा का। आइए आगे देखते हैं 15-22 का क्या हाल है। और ये प्लाट देखें, एक इसमें 3 भाई हैं, तीनों के अलग अलग खेत हैं। तो ये जो खेत देख रहे हैं ये है 15-22 का ही प्लाट है। तो इसमें बता दें किसान भाइयों कि इसका पौधरोपण 45 दिन की नर्सरी का हुआ है और पौधरोपण हुआ है लगभग 18 से 20 अगस्त के बीच में। तो 45 दिन की नर्सरी देखें, कोई दिक्कत नहीं होता। जो किसान भाई पूछते हैं कि 45 दिन की नर्सरी है हमारी, या 30 दिन से या 35 दिन से या लगभग 40 दिन से ऊपर की हो रही है, तो घबराते हैं। तो घबराना नहीं किसान भाइयों, इस मौसम में बिल्कुल नहीं। जुलाई अगस्त में आप 30 दिन या 35-40 दिन, 45 दिन की नर्सरी तक का भी पौधरोपण कर सकते हैं। अब यहाँ देखें साथ के लगे 15-22 का देखें क्या हाल है। जबकि हमारे पास उस खेत के अलावा भी बहुत सारी फूल गोभी है, उधर नीचे लगी है, इसके अलावा पत्ता गोभी है, उसके अलावा घर पर भी है, धान वगैरह भी है, सब हमें अकेले मैनेज करना होता है। जबकि ये सारे किसान भाई, इनके पास छोटे छोटे ही प्लाट हैं, 1-2, इसी के लिए खाली रहते हैं, पर्टिकुलर देखभाल हमसे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ देखें ये 15-22 का भी पौधा बहुत बढ़िया नहीं बना है, किसी का भी पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है। तो ये देखें अभी इसमें एक भी कटाई नहीं हुई है, ये इस ढंग से फूल आ रहा है। ये 15-22 है। तो सिप्रा सीड्स के एस10 से पीछे ये है। ये देखें ऐठन की बीमारी इसमें भी है। ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ऐठन की बीमारी। जब ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो ऐठन की बीमारी आती है और इसी के साथ आगे उसमें भी लगा है। ये दूसरे किसान का खेत है। फिर से यहाँ से देखें, यहाँ मेड़ अलग है और ये देखें ये भी दूसरे किसान का खेत है। तो 3 किसानों का खेत आप देखें, ये दोनों एक साथ है लगभग लगा। तो ये 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। तो इस ढंग से आ रहा है। कोई CFL 15-22 भी बहुत अच्छा नहीं है इस समय। कुल मिलाकर हमारे खेत में एस10 का पौधा इससे बढ़िया बना है, इससे ज़ोरदार बना है। आगे देखते हैं। ये देख रहे हैं 15-22 ही है, सब में फूल बन रहा है, लेकिन पत्तों में ऐठन है। पत्तों में जगह जगह एस10 में भी ऐठन है। लेकिन यहीं आप श्री राम की 456 या दूसरी वैरायटी, जैसे हमने तो इसमें भी देखा है, आपका सुपर सिगरा है, उसमें भी ऐठन की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। ये वैरायटी तो फिर भी क्लाइमेट के प्रति रेजिस्टेंस है इसमें, ये बर्दाश्त कर लेती है। जो पीछे लगा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें जो भी फूल आएगा ये बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बड़े साइज़ का आएगा, क्योंकि ये पीछे है। लगभग 18 से 20 अगस्त के बीच में पौधरोपण हुआ है और बिना जुताई किए हुए खेत में वैसे ही लाइनिंग से, रस्सी से लाइनिंग करके वैसे ही पौधा गाड़ दिया गया है।
ये पीछे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है असिस्टेंट। ये हमारा ही खेत है, कोई विशेष देखभाल नहीं हुआ है। तो फूल में जो हम सफ़ेदी की बात कर रहे थे, ये देख रहे हैं आप, ये 15-22 से कहीं ज़्यादा सफ़ेद आता है। इसे हमने किसान भाइयों गर्मी में भी दिखाया है और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। अभी मौसम ख़राब है, जब मौसम सही होगा तब आप देखेंगे कि नहीं क्या हमने क्या बताया था। तो हम किसान भाइयों कभी भी किसी किसान भाइयों को गलत राय नहीं देते, क्योंकि हम वीडियो किसी सब्सक्राइब लाइक के लिए नहीं बनाते। ये देखें, साइज़ देख लें आप, पौधा बहुत बढ़िया नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप साइज़ देख लें। ये सब ये 30 रुपये 32 रुपये ये अधिकतम इसका दाम मिल रहा है। और आगे देखते हैं इधर 63-56 का क्या हाल है। तो 63-56 सिजेंटा का ही है। इसे भी हमने किसान भाइयों सबसे पहले दिखाया था। तो ये देखें, ये जब पौधरोपण हुआ था तब किसी किसान को शायद ही लगता है, देख कर लगे कि इसमें पौधा लगा है या इसमें कोई खेती है। बहुत ही ख़राब कंडीशन में लगा था। वैसे ही खेत जुताई करने का मौका नहीं मिला। पूरे खेत में लगभग 1-1 फीट का घास था, खरपतवार था। उसी बीच बीच में हमने ऐसे रस्सी से खींच के उसी बीच में पौधा लगा दिया। बाद में घास निकलवाया, घास निकलवा के पावर टिलर से कैसे कैसे करके तो बेड बनाया। तो ये है 63-56 का पौधा। ये सब 63-56 है किसान भाइयों। और बता दें कि इसकी सफ़ेदी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक हमारे दूसरे भैया हैं, उनका थोड़ा सा आगे लगा है, उनमें लगभग इतना ही पौधा बना है, उनमें फूल आ रहा है। इसमें भी लगभग बटनिंग बन चुका है। तो ये 63-56 है अधिकतर। और इसमें जो जगह जगह पौधा मरा है, मरेगा ही भाई स्वाभाविक रूप से, कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी ये 15-22 से और बाकी दूसरी प्रजातियों से ज़्यादा पानी झेलता है, ज़्यादा बारिश झेलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरा इधर प्लॉट ये 63-56 है। और इसका फूल भी दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। ये वैरायटी लेकिन थोड़ी सी लेट लगे। जैसे आप इसकी नर्सरी 10 जुलाई के आसपास अगर करेंगे और 10 अगस्त को पौधरोपण करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मौसम दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। उधर आगे पत्ता गोभी लगा है। तो ये है किसान भाइयों। और इसके पहले आपने जो वीडियो हमने दिखाया था, तो उसमें 2 किसानों का फूल गोभी लगा है। उनका करीब हमें लगता है कि 15 जुलाई के आसपास पौधरोपण हुआ है। 15 जुलाई से आप जोड़ लें कि लगभग 3 महीने की फसल होने को है। और ये उनसे 1 महीने पीछे लगा है, फिर भी इसमें कटाई हो रही है। तो सब फूल गोभी देखिए देखभाल के ऊपर निर्भर करता है किसान भाइयों। तो आगे लगाने से कोई बहुत विशेष लाभ नहीं है। ये देखिए इस तरह से ये है सिप्रा सीड्स का असिस्टेंट। फ़िलहाल ये सबसे आगे कटाई इसकी शुरू हो गई है। कोई विशेष फंगिसाइड हर बारिश के बाद किसान भाई कहते हैं कि भाई अभी क्या स्प्रे करें, अभी क्या स्प्रे करें। तो हर बारिश के बाद फंगिसाइड स्प्रे करने का कोई विशेष मतलब हमें नहीं समझ में आता, और ना ही हम बराबर स्प्रे करते हैं। जब एक बार स्प्रे करते हैं तो बारिश के 6-7 दिन बाद ही, 7 दिन 8 दिन बाद ही दूसरा फंगिसाइड स्प्रे करते हैं। तो इसके पहले हमने जो वीडियो दिखाया था उसमें 2 किसानों का जो अलग अलग नए किसान हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार फूल गोभी लगाया। तो 2-3 बार तो पानी में डूब चुकी, उसके बाद 1-2 बार खरपतवार जो फूल गोभी से बड़ी हो गई। तो जब भी सेवई घास फूल गोभी के ऊपर आ जाता है तो फसल आपका 20 दिन पीछे हो जाता है। नए किसानों को आप कहते रहो कि भाई इसमें एजिल स्प्रे कर दो, घास मर जाएगा, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ती बात। वो कहते हैं कि भाई अगर खरपतवार मरेगा तो हमारा क्या फूल गोभी नहीं मरेगा। तो ऐसे किसानों को समझाना बहुत मुश्किल है। हमने तो इसमें रिस्क नहीं लिया। इसमें तो नगर मोथा था, तो कोई हमने घास वगैरह खरपतवार का दवा स्प्रे नहीं कर पाया। लेकिन फ़िलहाल सेवई के लिए और दूसरी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हमने इसमें एजिल गालीगान स्प्रे किया है। तभी ये फसल अभी बची है। पैसा देगा, ये थोड़ा सा पीछे निकलेगा, इसकी कटाई के बाद निकलेगा। लेकिन जैसा फ़िलहाल मार्केट है 30 रुपये से हमें लगता है कि नीचे नहीं जाएगा बड़ा वाला फूल। तो ये है भयंकर बारिश में। इसके अलावा घर पर भी है, अभी पौधरोपण हुआ है। एक स्नो पर्ल का चल रहा है अभी, पौधा अच्छा चल रहा है। और इसके अलावा पत्ता गोभी लगा है आगे, करीब 10,000 पौधा पत्ता गोभी उसमें है आगे उस खेत में, उस घर के पास। और 5-6 हज़ार पौधा यहाँ पे है और 3-4 हज़ार के आसपास घर पे है। कुल 15-16 हज़ार पौधा होगा पत्ता गोभी का, और लगभग उतना ही फूल गोभी का। आधा आधा लगाया है कि
पता नहीं जिसका मार्केट रहे, हमें लगता है इस बार दोनों का बाज़ार भाव रहेगा। तो ये देख लें किसान भाइयों, ये है SS10। पानी नहीं टिकता इस खेत में, लेकिन फिर भी देखभाल करने का मौका नहीं मिला, फिर भी इन सब से जल्दी खेत खाली हो जाएगा, इन दोनों से। तो ये है, बारिश में थोड़ा सा पीछे लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा गर्मी में आप इसे निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। 15-22 से बेहतर इसका परिणाम है, 15-22 से बेहतर फूल है किसान भाइयों। गर्मी में आप निश्चिंत होकर इसे लगाएं। ये वैरायटी 15-22 से बड़ा फूल देती है, 15-22 से सफ़ेद फूल देती है। गर्मी के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छी वैरायटी। हमने गर्मी में इसका वीडियो भी डाला है, आपने जो किसान हमसे जुड़े हैं वो उन्होंने देखा भी होगा। तो ये है SS10। इधर ही पीछे ही पौधा पानी ज़्यादा लगा तो पीछे थोड़ा सा नमी ज़्यादा रहता था, इधर पौधा बढ़िया है। इधर पौधा थोड़ा सा लेट है, अभी बन रहा है धीरे धीरे। इधर फूल भी अभी नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये देखें, जो सिकुड़न की बीमारी है इसमें भी है, जैसा 15-22 में है। ये देखें, इसके मुकाबले का 15-22 में एक भी कहीं भी फूल आपको देखने को नहीं मिलेगा फ़िलहाल। ये जैसे मौसम सफ़ेद होगा ये और भी सफ़ेद होगा, तो अभी तो मौसम विपरीत है हमारे यहाँ। देख रहे हैं इधर झुलसा बहुत कम है। जैसा 15-22 का है, उन्होंने देखभाल अच्छा किया है, हमने देखभाल थोड़ा सा हमें मौका नहीं मिल पाता। इसके अलावा भी हमारी खेती बहुत है, अकेले ही हैं। तो ये है किसान भाइयों SS10, और इधर 15-22 एक साथ लगा लगभग। हमारा प्रयास कैसा रहता है किसान भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताएं।